नमस्कार। क्लास 12th बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है इंश्योरेंस। देखिए, हमने इंश्योरेंस के अंदर अपनी लास्ट क्लास के में बीमा की कुछ आवश्यकताएं समझी थी। बीमा की हमने कुछ उद्देश्य क्लियर किए थे। आज हम उसकी आवश्यकताओं को लेकर थोड़ा सा काम करने की स्टार्ट करते हैं कि बीमा क्यों ज़रूरी है। देखिए, जो आज का काल है, आज का समय है, उस समय के अंदर यदि हम ये थोड़ा सा देखें कि व्यक्ति किस तरह से अपनी अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। हम पिछले जिस समय से हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, जहां से हमने इंश्योरेंस को स्टार्ट किया है, तब से हम एक ही पॉइंट पे वो बेसिकली फोकस करते आ रहे हैं कि हमारा जो भविष्य है वो अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। कोई फिक्स नहीं है किसी व्यक्ति के साथ कौन सी घटना कब घटित हो जाए है। और आज का जो समय आप लोग जानते हो, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है जिसमें एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना, न केवल फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, बहुत ही अलग अलग तरीके से व्यक्ति हैरेसमेंट में रह रहा है। तो उस व्यक्ति को अपने आप को सिक्योर करने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता साधन है इंश्योरेंस। तो इस इंश्योरेंस की क्या आवश्यकता पड़ी है, हम क्या आवश्यकता है इस बीमे की, क्या क्या जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करना है, उन जरूरतों को समझना है और उन पर हमें डिस्कस करना है। तो आज के हम इस क्लास के अंदर केवल यही समझना चाहेंगे कि हमारा इंश्योरेंस कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस रहता है, कहाँ उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जहाँ एक महान राजनीतिज्ञ है सर विंस्टन चर्चिल। उन्होंने तो एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि उनका एक स्टेटमेंट था कि यदि मेरे वश में हो तो मैं द्वार द्वार जाकर बीमा करवा लूं। उनका एक ऐसा स्टेटमेंट था कि यदि उनके हाथ में ये पॉइंट हो तो वो हर घर, हर व्यक्ति का इंश्योरेंस करवा ले, क्योंकि उन्होंने इसकी इतनी इंपॉर्टेंस समझी है कि आज का एक व्यक्ति वास्तव में इस बात को यदि हम देखते हैं तो फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली बहुत टॉर्चर है। क्योंकि यदि वो किसी प्रकार से अपने आप का कोई डिसीजन ले रहा है तो उसमें इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके द्वारा लिए गए जो जो भी उसका डिसीजन लिया जाता है वो इन फ्यूचर लिया जाता है, और फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है। आज की जो कंपटीशन का दौर है, आपने एक बिजनेस लगा दिया है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आप उस बिजनेस पे सक्सेस हो पाओगे। कोई 1% भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप जो प्रोडक्शन दे रहे हो पब्लिक को, आप जो अपना माल दे रहे हो, उससे कई गुना अच्छा माल पासवाड़ा देने की कोशिश कर रहा है। जैसी सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हो उससे कई गुना अच्छी सर्विस सामने वाला प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। कई ऐसी अनसर्टेनिटी आज हमारे सामने क्रिएट हो जाती है जिसको हमें फील करना, क्या हमें उसे फेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमारे अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बातों को हमारे सामने प्रेजेंट करते हुए इस इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को हमारे लिए कुछ हद तक क्रिएट किया है। प्रोफेसर डॉन्डेल ने ये लिखा है कि आधुनिक विश्व में कोई भी व्यक्ति बिना बीमा के रह ही नहीं सकता है। जो आधुनिक विश्व है आज का, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें बिना इंश्योरेंस के कोई व्यक्ति रह ही नहीं पा रहा है। क्योंकि आज आप देख पा रहे हो, हर 15 मिनट में आपको नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने देखा है, यदि हम अपने कुछ आंकड़े उठा के देख ले तो हर साल पूरे विश्व के करोड़ों लोग दुर्घटनाओं से मौत हो रही है, करोड़ों लोग बीमारी से मौत हो रही है, करोड़ों लोगों का बिजनेस बिल्कुल चौपट हो रहा है। तो इस इतनी बड़ी समस्या को झेलने के लिए वो अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर्ड करे, उसके लिए उसे इंश्योरेंस कराना होता है। साथ में यदि हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ लॉर्ड हार्डविक की बात करते हैं, लॉर्ड हार्डविक ने भी एक बहुत अच्छा तथ्य हमारे सामने दिया है कि बीमा के बिना व्यवसाय संचालन करना असंभव है। लॉर्ड हार्डविक ने भी यही बात कही थी कि यदि आप इंश्योरेंस नहीं करवाते हो तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, आप उसको अपनी इतनी बड़ी रिस्क लेके चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक बेसिक पीछे से आपको सपोर्ट होना चाहिए। आज एक व्यक्ति रिस्क लेता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपने, आपके साथ किसी ने बदमाशी करी और आपको लगा कि नहीं मुझे तो इससे झगड़ा करना है। आप किस आधार पर झगड़ा करोगे, किस आधार पर करोगे? आपके पीछे सपोर्ट क्या है? भाई, आप किसी से भिड़ने जा रहे हो, लड़ने जा रहे हो, तो आपके पीछे सपोर्ट तो होना चाहिए ना। आप किसके आधार पर सब भिड़ोगे आप किसी से? भाई, आपका सपोर्ट, जो आपके पीछे मैन पावर है, मनी पावर है, उसी के आधार पर हम किसी व्यक्ति से भिड़ जाते हैं। तो यही बात है, आज हमने रिस्क लेके एक बिजनेस स्टार्ट किया है। आज 1 करोड़ रुपए मान लो लगा कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप करने की कोशिश करी है, कारणवश वो नहीं चल पा रही है। कोई ऐसी घटना हो गई आपकी, उसमें आपका बिजनेस नहीं चल पाया है, आप रोड पे आ जाओगे। जो कुछ कमाया था इतने सालों में सब कुछ चला गया है, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो ऐसे कहने का मेरा तात्पर्य है कि इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा।
और इस इंपॉर्टेंस को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। देखिए, एक ऐसी चीज है जो न केवल किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूजफुल है, बट वो आप एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके लिए इंश्योरेंस इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। हमने इस इंपॉर्टेंस को कुछ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जहां हम सबसे पहले कहते हैं व्यक्ति या पारिवारिक दृष्टि से एक व्यक्ति या उसके परिवार से रिलेटेड इंपॉर्टेंस क्या रहती है। हम बात करते हैं व्यावसायिक दृष्टि से, एक बिजनेस के दृष्टिकोण से देखते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। हम सामाजिक दृष्टि से, यदि हम सोसाइटी के बेस पे देखते हैं, सोशल एक्टिविटीज को देख के ध्यान में रखते हैं, सोसाइटी के जो एक्टिविटीज है उनको ध्यान में रख के देखते हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है। आप बात करते हो राष्ट्रीय दृष्टि से, नेशनल लेवल पे एक देश में इंश्योरेंस की कहाँ आवश्यकता पड़ती है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय लेवल की। आप सोचोगे सर ये तीन क्यों छोड़े, छोड़े नहीं भैया, सब समझाऊंगा। फिलहाल इस पे थोड़ा सा मन में बात आ गई है बोलने के लिए तो बता देता हूँ। देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें, आज अपना देश बहुत सारी ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है। अपना क्या, पूरा विश्व जूझ रहा है। कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं समस्याओं में रहता है। तो अपने देश में कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं भी है जिनके लिए हमें अपने आप को सिक्योर करना होता है। सरकार भी अपने आप को सिक्योर करके चलती है। आप मान लीजिए रेलवे में जा रहे हो, रेलवे आपका इंश्योरेंस देती है, रेलवे भी तो आपसे इंश्योरेंस ले रही है, वो भी तो रेलवे से बीमा करवा रही है आपका। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हर एक सेक्टर में, चाहे वो इंटरनेशनल, नेशनल, सोसाइटी, बिजनेस, इंडिविजुअल, बहुत ऐसे स्ट्रक्चर है जहां आपको अपना बीमा कराना होता है और उस बीमे की इंपॉर्टेंस को हमको समझना है। तो हम इस आवश्यकता या इंपॉर्टेंस, महत्व को हम 5 अलग अलग भागों में डिस्क्राइब किया है और इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन पांचों ही अलग अलग रूपों को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा एक नीड से हम कह सकते हैं कि आवश्यकता का हमने एक परिचय दिया आपके सामने कि किस हद तक ये हमारे लिए जरूरी है। आधुनिक विश्व में एक व्यक्ति को जीना है, रहना है तो बीमा कराना है। कारण बस एक सिंपल सा है कि आपकी जितनी जोखिमें हैं, एक व्यक्ति जोखिम लेके चल सकता है, लेकिन वो उस हद तक चलेगा जब तक उसकी कैपेसिटी है। और उस कैपेसिटी को, कंप्लीट कैपेसिटी को और एफिशिएंसी बनाने में, कैपेसिटी को आपको और अधिक बनाने में आपका बीमा बहुत हद तक सपोर्ट करता है। और वही सपोर्ट आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंस का रूप ले रही है। तो हम बात करते हैं कि आपको इंश्योरेंस की कुछ आवश्यकताओं को समझना होगा। हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, तो हम ये सारे भाग अपनी अगली क्लास में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये केवल एक छोटा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था एक नीड्स के बारे में। हम अपनी अगली क्लास के अंदर आपको इन पांचों ही पॉइंट को बहुत ही अलग ढंग से डिस्क्राइब करके समझाएंगे। उम्मीद करता हूं आप इस आवश्यकता को समझोगे और समझने की कोशिश करोगे। यदि किसी प्रकार की समस्या रह रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।